कि मास्टरबेशन इज नॉर्मल। 10 गुना तेजी से आपके शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी। कि आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस ब्रह्मचर्य के बारे में क्या राय रखती है। अब शुरू होता है आपका समय। क्या हर बार आप खुद से यही सवाल करते रहते हैं कि क्या मैं फिर से वही शक्ति और संतुलन प्राप्त कर सकता हूँ? तो ध्यान से सुनिए, आज हम आपको ब्रह्मचर्य का वो रहस्य बताएंगे जिससे आपकी शरीर की खोई हुई शक्ति फिर से प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ ये आपके लिए जानकारी ही नहीं, आपके जीवन को बदलने के लिए एक नया अध्याय है जो आपके शरीर की ताकत को 10 गुना तेजी से बढ़ाएगा। पर सबसे पहले हमें ये पता कर लेना चाहिए कि आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस ब्रह्मचर्य के बारे में क्या राय रखती है और इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले अगर मॉडर्न साइंस पे बात करें तो वो ब्रह्मचर्य को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो वो सिर्फ स्वस्थ संतुलित यौन के जीवन को ही प्रायोरिटी देता है, क्योंकि विज्ञान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में जीना सिखाता है। दूसरी ओर अगर आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य की बात की जाए तो यह भारत की ऐसी जीवन शैली है जो चिकित्सा का सबसे बड़ा प्राचीन विज्ञान है। इसमें सिर्फ यौन के प्रति संयम ही नहीं होता, बल्कि योग, निद्रा, आहार, नियम और संतुलन से जीना सिखाता है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मॉडर्न साइंस भी तो बहुत सही बात कर रही है, तो अभी पता लग जाएगा प्रूफ के साथ। आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध किताबें चरक संहिता और अष्टांग हृदयम, इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपकी जीवन की शक्ति, जिसे ओजस भी कहते हैं, आज के समय में उसे वीर्य की शक्ति और स्पर्म रिटेंशन भी कहा जाता है। इस वीर्य की शक्ति को शरीर में बनाए रखने के लिए अनिवार्य बोला गया है और इसके संयम और संतुलन से आपकी उम्र बढ़ती है। आपका बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, आप जवान लगते हैं, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, इससे आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ये आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है, जिससे आप हर काम में फोकस कर पाते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो चलिए ये भी बात कर लेते हैं कि कौन सी गलतियां करने से आपकी वीर्य की शक्ति कमजोर हो जाती है। जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कि मास्टरबेशन इज नॉर्मल। क्या आपको सचमुच लगता है कि ये नॉर्मल है? मॉडर्न साइंस यही कहता है कि आप इसे कर सकते हैं, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके ढेरों नुकसान है दोस्तों। जिसने भी इसको ट्राई किया है वही जानता है इसकी कमियां। इसलिए अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मास्टरबेशन को कभी ट्राई मत करना, और जिन लोगों ने कर लिया है तो आज उनके लिए हम सोल्यूशन लाएंगे। आयुर्वेद में मास्टरबेशन के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वीर्य की शक्ति को शरीर में ज्यादा समय तक बनाए रखना ही हमारे स्वस्थ रहने का राज है, वही सीक्रेट है। जो भी इस नियम को फॉलो करता है ब्रह्मचर्य को, तो सदा उसकी त्वचा खिली रहती है, वो जवान सा लगता है, बीमार नहीं जल्दी पड़ता और शरीर की मजबूती बनी रहती है। और जो भी इस गलत चीज को अपना लेता है उसके शरीर में जो नुकसान होते हैं, हमेशा दिमाग में काम वासना के विचार, आलस्य, नींद, बुद्धि भ्रष्ट होना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, इस तरह के इंसान का कोई भी जीवन का मकसद नहीं होता, वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। ढेर सारी बातें इस पे हो गई, अब चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों, पर चिंता की बात नहीं है, सही डायरेक्शन में प्रयास करने से पहले से ज्यादा शक्तिशाली और ऊर्जावान बन जाएंगे। तो अब हम आपको ब्रह्मचर्य रखने के लिए हेल्दी पॉइंट्स बताते हैं। इसमें सबसे पहले है, अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए। जहाँ भी आपका दिमाग अलग अलग चीजों में भटकता है, अपने जीवन के मकसद को सेट कीजिए। एक गोल अचीव करने के लिए अपने पूरे मन को उसमें लगा दीजिए। सेकंड पॉइंट, हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थिंकिंग से बचें। पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा खुश रहिए। अब जो भी काम करते हैं उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, जैसे आई एम अ हेल्दी पर्सन। थर्ड पॉइंट, नियम को फॉलो करना। ब्रह्मचर्य में नियम का बहुत बड़ा महत्व है। नियम के बिना कुछ भी अचीव नहीं होता। जैसे कि आपको पहले ये बताया, योग, निद्रा, आहार, सही समय में उठना, सही समय में खाना और सही समय में सोना, ये आपका नियम और संतुलन है। फोर्थ पॉइंट, जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए हमेशा शुद्ध और पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य में आहार का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। मांस, मछली, इसके सेवन से बचें। फिफ्थ पॉइंट, आज के समय में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है और यही वो वजह है जिसने हमारा ध्यान हर जगह भटका रखा है। इसलिए जितनी जरूरत है आपको सोशल मीडिया की, सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें और उतना ही जरूरी समझें। अगर ज्यादा समय तक आप इंटरनेट पर रहेंगे तो आप अपने ब्रह्मचर्य को नहीं निभा सकेंगे। जो शक्ति आप अपने शरीर में प्राप्त करना चाहते हैं उसे नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, नियमित व्यायाम और प्राणायाम रोजाना करें, जैसे सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम। ब्रह्मचर्य में अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। बहुत से लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का मतलब नहीं मालूम होगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय का अर्थ होता है सुबह 3:30 से 5:30 के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय अगर व्यायाम, प्राणायाम किया जाए तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है, जो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत ही ज्यादा प्रयोगी है। 7 पॉइंट, मेडिटेशन। वैसे आजकल आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा मेडिटेशन पर बातें हो रही हैं, स्पिरिचुअलिटी पे बातें हो रही हैं, सभी लोग मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पर मेडिटेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप बस मुद्रा लगा के बैठ गए और ध्यान आपका लग गया।
ना, ध्यान का सही अर्थ ये है कि आप अपने मन के विचारों को संतुलित करें, उसे कम करें और अपने विचारों को शुद्ध करें, जिससे थोड़े समय में आपका मन लगने लगेगा। फिर आप वो कैसे भी करें, चाहे बैठ कर करें। अभी तक हमने आपको जो भी ये हेल्दी पॉइंट्स बताए वो सब आपके ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। पर साथ साथ जो आपके शरीर में वीर्य का नाश हो गया है उसकी भरपाई के लिए और 10 गुना तेजी से आपके शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी, जिसके लिए आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। इसमें पहली जड़ी बूटी है अश्वगंधा। इस औषधि से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। इससे आपके स्पर्म की मोबिलिटी और स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है। लगातार कुछ समय तक इसका सेवन करने से आपका वीर्य गाढ़ा होता है। और इसके साथ साथ अगर आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है या आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो इसमें भी ये बहुत ज्यादा सहायक है। दूसरी जड़ी बूटी शतावरी। ये औषधि आपके शरीर में ऊर्जा को पूर्ण निर्माण करती है, फिर से आप तंदुरुस्त बनते हैं। तीसरी जड़ी बूटी ब्राह्मरी। इससे आपके मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है, आपका फोकस सही होता है। अगर आप चाहें तो शिलाजीत जड़ी बूटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद भी करेगा और आपकी थकान कमजोरी को दूर भी करेगा। अभी तक हमने ब्रह्मचर्य के बारे में आपको इतना बताया, पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, इसका जवाब हम दे ही देते हैं। कुछ लोगों के मन में ये बात होगी कि भाई हम तो ग्रस्त हैं, हम कैसे ब्रह्मचर्य निभाएंगे। जो ग्रस्त नहीं है वो तो निभा भी लेंगे, पर हमारा क्या होगा। तो सुनिए, जितने दिनों तक या जितने महीनों तक आप ब्रह्मचर्य रखना चाहते हैं, आप अपने ऊपर संयम रखिए और अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त कीजिए, जैसा हमने वीडियो में बताया है। जब आपका ब्रह्मचर्य पूरा हो जाए तब अपने गृहस्थी में आगे बढ़िए और भूल कर भी गलत आदतों को कभी मत अपनाइए। दोस्तों, अब आप जानते हैं अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस कैसे लाना है। इसमें सवाल ये नहीं है कि ये संभव है या नहीं, इसे आप कब शुरू करते हैं ये सवाल है। याद रखिए, जीवन में जीत उन लोगों की होती है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। अभी से यही मानिए कि आज के दिन से आपकी एक नई शुरुआत है। जब भी आपका मन आपके लिए रुकावटें पैदा करे या ऐसी परिस्थितियां बन जाए जो आपके जीवन में निराशा पैदा करे, तो उस समय यही सोचिएगा कि मैं पहले से बेहतर बन रहा हूँ, क्योंकि ये सफर फिर से आपको मजबूत बनाने का ही नहीं, आपको आपके प्रति जागरूक बनाने का है। तो कल सुबह जब आप उठें तो एक नए मकसद के साथ उठें और जल्द से जल्द अपनी मेहनत से अपनी ऊंचाइयों को पा लीजिए। तो अब शुरू होता है आपका समय। तो दोस्तों, सिर्फ ये वीडियो सुनकर मत चले जाना, इसे नियम के साथ फॉलो करना, तब आप इसके चमत्कार देखेंगे अपने जीवन में। तो फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी जानकारी के साथ इसी चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।